Hi guys, a great welcome to the Exam History State PSC YouTube channel. I'm Juhi Goyal and अभी तक हमने यूपीपीएससी टेस्ट सीरीज के अंदर कई सेगमेंट देखे हैं। सबसे पहला सेगमेंट हमने देखा कि टेस्ट सीरीज, सेकंड सेगमेंट मेंटरशिप, फिर हमने कई चीज़ें और डिस्कस की जैसे कि कौन से सोर्सेज हमें पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ने चाहिए, और 60 डेज जो कि अब नहीं है, अब थोड़े कम डेज है आपके पास, तो उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो इतना कुछ अभी तक की हम सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप आपने वो सारे लेक्चर्स देखे होंगे। इन केस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच ऑल द लेक्चर्स। तो आज जो होने वाला है, आज है सीधी का टेस्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 2 देखने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी पार्ट 1 एक बार देख लें। ठीक है, देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्ट 1 देखेंगे फिर उसके बाद में आपको ये बाकी के क्वेश्चन समझ आएंगे। साथ साथ में मैंने जो पार्ट 1 लिया वो भी काफ़ी डिटेल्ड है, तो पार्ट 2 के अंदर भी कुछ क्वेश्चन वहीं से है, तो पहले पार्ट 1 देखना ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन नाउ। ओके, तो ऑन योर स्क्रीन्स वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि टॉर्स ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली, स्पर्स, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स, या फिर जो लाइक नो रॉकी हिल्स होती हैं एंड देन डाइक्स होते हैं आपके, तो वो जो जितने भी लाइक ये स्ट्रक्चर्स हैं ये कौन से लोकेशन के हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। 4 options are given over here. Now first one is पूर्वांचल हिल, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट। तो ये जितने भी हमारे जो फिजियोग्राफिक जोन्स होते हैं, ठीक है, फिजियोग्राफी के जो जोन्स होते हैं उस जोन्स के अंदर का ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ये तो आप बात समझ गए हैं। ठीक है, अब आपको ये बताने कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए जो पूर्वांचल है वो वाला यहाँ का रीजन है, ये वाला। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू अपना ये हो गया ट्रायंगुलर पार्ट, प्लेन्स अरावली के इस साइड वाला मतलब ये वाले हो गया एलुवियल प्लेन्स, एंड देन आपका डेजर्ट हो गया ये वाला। ठीक है, अब देखिए उसमें हिल्स भी होने चाहिए, डाइक्स भी होने चाहिए और ब्लॉक वाले माउंटेन्स भी होने चाहिए। सबसे पहले जो डेजर्ट्स होते हैं ना उसमें ब्लॉक माउंटेन्स थोड़े मिलने मुश्किल है क्योंकि उसके लिए हिली इलाका होना चाहिए। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद में पूर्वांचल में हिल्स हैं आपके, ठीक है, तो वहां पे लाइक नो जैसे रॉकी स्ट्रक्चर्स थोड़े से मुश्किल हैं, एंड देन आपका अब बचता है प्लेटियो प्लेन। अब देखिए प्लेन के अंदर अगेन कहाँ से ब्लॉक माउंटेन आएंगे, मतलब वो जो इलाका है वो आपका फर्टाइल एग्रीकल्चर वाला जोन है, प्लेन एरियाज है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग बच गए खाली ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको जब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं आप, तो आपको सारे फिजियोग्राफी के जोन्स को दिमाग में रिलोकेट करके रखना है, तो उससे आपको क्या है, इजी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द क्वेश्चन इज अबाउट द अटोल्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो रिंग शेप कोरल आइलैंड्स होते हैं या फिर ये मैंग्रोव्स का क्लस्टर होते हैं या फिर ऐसा कुछ है कि ये सैंड बार का इलाका है और ये आइलैंड्स है जो कि मिड ओशनिक रिज से बने। अब देखिए अटोल जो है वो कोरल आइलैंड का एक टाइप होता है। ठीक है, जो कोरल आइलैंड्स होते हैं उनका ये टाइप होता है। अब इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा फ्रिंज रीफ्स भी होते हैं, ठीक है, या अटोल रीफ्स भी होते हैं, बैरियर रीफ्स भी होते हैं, जैसे आपका क्वींसलैंड वाले ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है, तो वहां पे वो हो गया। तो अब देखिए अटोल जो है मतलब ये तो सिंपल सा है ना, कोरल आइलैंड होते हैं, ठीक है, और रिंग शेप्ड मतलब इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये रिंग शेप हो गई। ठीक है, मैंग्रोव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, मतलब ये टेम्परेचर इन्वर्जन की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। होना तो उल्टा चाहिए ना, लैप्स रेट होता है तो वो गिरता है नीचे। ठीक है, बट इन्वर्जन में ये होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि जिसके अंदर ऑल्टीट्यूड के साथ में क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, और फिर सेकंड स्टेटमेंट है कि जो इन्वर्जन है वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड मतलब लाइक नो ज्यादा इफेक्टिव या इम्पैक्टफुल कहाँ पे होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जोन में। ठीक है, अब देखिए वहां पे क्यों, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, प्रेशर हाई है
तो इस वजह से जो टेम्परेचर है वो लो होगा, और जो सब ट्रॉपिकल जोन है वहां पे प्रेशर हाइट के साथ बढ़ता चलेगा तो टेम्परेचर भी क्या बढ़ेगा। तो इसलिए ये ज्यादा कॉमन कहाँ होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जोन में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपको समझ आ ही गया होगा, altitude temporarily and locally under certain condition known as inversion temperature. Okay, and answer would be A, B, C, D. C would be the correct answer, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ही सही है। आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करेक्ट या इनकरेक्ट। ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आपको पेयर्स को मिलाना है। एक तरफ आपको प्लेट्यू दिए गए हैं, सेकेंड साइड में मिनरल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला गया है कि जो किम्बरले है वो गोल्ड, कटंगा कॉपर, लॉरेंशियन आयरन और मैक्सिकन। देखिए मैक्सिका का तो फिक्स है, सिल्वर, ये तो बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटीज में दिया होता है ये वाला। ठीक है, कटंगा कॉपर भी दिया होता है। किम्बरले की तो माइंस अफ्रीका वाली फेमस है ही। ठीक है, तो ये तीनों 1 to 4 तो सही है। ओके, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब हमें पता है कि 1 to 4 सही है तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज में बच्चों ने ऑलमोस्ट सही किया इसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, प्रोवाइडेड आप, अगर आपको लगता है ना कि 1 और 2 सही है, मतलब कुछ बच्चों को हो सकता है कटंगा पता भी होगा, है ना, तो उनके लिए ये इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल। अब देखिए ऐसे ही जैसे और भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका चिक्विक्यूमाटा है, ठीक है, तो वो किसके लिए, कॉपर है ना, उसके लिए फेमस है। तो ऐसे क्या है, आपको थोड़े पता होने चाहिए जो मेन रीजंस होते हैं। जैसे जर्मनी है, रूहर कोल फील्ड के लिए फेमस है, कोल के लिए, है ना, तो ये स्पेसिफिक जो जगह है वो पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या दिए गए हैं, आपको एक साइड में दिए गए हैं रेवोल्यूशन। ओके, तो जैसे पहले येलो रेवोल्यूशन, वो किसके लिए, ऑयल सीड, सिल्वर एग, गोल्डन हॉर्टिकल्चर, ग्रे लेदर, इनमें से कौन सा है जो सही है। अब देखिए जो येलो है ये ऑयल सीड के लिए होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जो ऑयल होता है वो थोड़ा मस्टर्ड वाला जो होता है वो येलोइश और मस्टर्ड कलर का होता है। ठीक है, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, जो एग होता है, एग का जो लाइक नो कवर होता है, उसकी थोड़ी सी सिल्वर फिनिश होती है, मतलब होती है या नहीं होती है, बट अब आपको समझना होगा। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर बिल्कुल, लेकिन ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए, लेदर के लिए, नो। ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए होता है, फर्टिलाइजर। किसके लिए होता है ग्रे रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर के लिए। ठीक है, तो ठीक है, फॉर एलिमिनेट किया तो आंसर आ गया ए। फाइन, रेवोल्यूशन और भी जो होते हैं, रेड हो गया, ये रेड हो गया, पिंक हो गया, पिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज रेवोल्यूशन, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन 4 रेवोल्यूशन पे बनाया है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि यही 4 आने चाहिए, आपको बाकी सभी रेवोल्यूशन पे भी अच्छा एनालिसिस, एक नोट आपके पास होना चाहिए। बाकी हमने जो आंसर की आपको दी है इसकी, मतलब इस टेस्ट पेपर की, उसमें ऑलरेडी लाइक नो एग्जॉस्टिव वो लिस्ट है, आप एक बार उसे चेक कर लेना। ठीक है, चलिए, ड्री फेस्टिवल इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स, कौन से ट्राइब्स ड्री फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, ऑप्शंस आर नीशी, आपतानी, शॉम्पेन, ओंग। देखिए वैसे तो इम्पोर्टेंट की ट्राइब्स भी आपको पता होनी चाहिए ये कहाँ है। ठीक है, बट फिलहाल हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपतानी, और आपतानी कहाँ पे होते हैं, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे होते हैं आपतानी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ड्री फेस्टिवल, फेस्टिवल्स में थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे भट्टुकामा भी था एक टेस्ट में मैंने दिया था, भट्टुकामा फेस्टिवल। ठीक है, तो भट्टुकामा कहाँ है, तेलंगाना। ठीक है, तो ये थोड़े से ना जैसे स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं,
ये स्टेट पीसीएस यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो फेस्टिवल्स थोड़े से ना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर व्हाट? स्प्लैश, देन आपका शीट होता है, रिल होता है, गली होता है, ठीक है। तो देखिए पहले स्प्लैश, फिर शीट, फिर रिल और गली। एक्चुअली में ये जो दिया है ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस ऑलरेडी है। हम देखते हैं कैसे। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे जब एक सोइल होती है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक सोइल का बेड है, सॉइल बेड है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जब ये इरोड होता है तो उसका क्या सीक्वेंस क्या है, ठीक है। स्प्लैश मतलब आप मान लीजिए कि जैसे ना रेनफॉल हुई तो उसका कोई एक स्प्लैश जॉय से आके लाइक नो जो हमारा लैंड है इसके सरफेस को टच करता है, ठीक है। फिर शीट, अब शीट में अब जैसे कि पानी का स्प्लैश आया जॉय से तो इधर आया इस साइड। अब यहाँ की जो ये थी ये क्या इरोड होना चालू होगी इस डायरेक्शन में। इवन अगर ये सीधा भी होता तो भी ये ऐसे होता ना, मतलब शीट हॉरिजॉन्टल फैशन में, ठीक है। वो होने के बाद में रिल का मतलब क्या होता है कि अब ऐसे चैनल्स बनने लगेंगे, मतलब ये वाटर फ्लो कर रहा है और ये सोइल का बेड है तो ये वाटर ऐसे ऐसे फ्लो करता है ना जैसे, ठीक है। और फिर गली, अब गली वाला क्या होगा देखिए, जैसे जब हम गली इरोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये सरफेस था, इस पे स्प्लैश आया तो ये शीट। अब शीट के बाद में ये क्या बनेंगे आपके रिल, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या बनेगा गली। गली का मतलब होता है डीप रेवाइंस, जो गली इरोजन होते हैं, ठीक है। जैसे आपके कहाँ पे मिलते हैं ये चंबल की घाटी, चंबल, ठीक है, उस इलाके में होते हैं ये। और अगर राजस्थान देखा जाए तो थोड़ा हड़ौती रीजन भी इससे क्या है इम्पैक्टेड है। फाइन, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर क्योंकि मतलब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ऐसे पॉरस एरिया होते हैं तो यहाँ पे डेकेट जो मतलब डकैती बहुत ज्यादा होती है, डेकॉइट्स, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या है सेफ हेवन लेके बैठ जाते हैं अपना। फाइन, तो अब देखिए अब क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछा था, सबसे पहले स्प्लैश आएगा, फिर वो शीट इरोजन होगा, फिर हल्के हल्के चैनल और गली से डीप रिवाइंस बन जाएंगे। तो ये इसका ऑलरेडी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ओके, अगर आपको लगता है थोड़ी स्पीड फास्ट है तो व्हाट यू कैन डू इज आप थोड़ा पॉज कर लेना, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले और एक्सप्लेनेशन को दिमाग में फिक्स करते चले, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, लिग्नाइट जो कोल है, सबसे पहले जो कोल होता है, ठीक है, उसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, एंथ्रासाइट, ओके विजिबल है ना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट, और फिर फोर्थ कौन सा होता है पीट। ये इसके 4 टाइप होते हैं। अब ये जो चारों टाइप्स हैं, ठीक है, ये क्यों मतलब 4 टाइप क्यों है, क्योंकि कार्बन कंटेंट कितना किसमें पाया जाता है उसके बेसिस पे होते हैं, ठीक है। मतलब किसमें कितना कार्बन कंटेंट होगा ये उस बेसिस पे क्या है बनते हैं, ठीक है, मतलब 4 टाइप्स। अब देखिए जो पीट लिग्नाइट भी कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, मतलब बेकार क्वालिटी होती है लिग्नाइट की बिल्कुल। और ये सबसे ज्यादा वैसे हमें पता है कहाँ पे मिलेगा, तमिलनाडु के नेवली में और वैसे ये राजस्थान में भी बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो फाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए कि लिग्नाइट के जो कॉल रिजर्व है कहाँ कहाँ मिलता है, वैसे सभी जगह ही मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में आपके एंथ्रासाइट भी मिलता है, ठीक है, जम्मू में एंथ्रासाइट भी मिलता है, अच्छी क्वालिटी का होता है ये, ठीक है। गुजरात राजस्थान इसमें नेवली देख लिया। राजस्थान में आपके बाड़मेर बीकानेर हो गया, जैसे ये इधर थोड़ा कच्छ इलाका हो गया, ये जम्मू हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल। आपको इन चारों टाइप्स जो है ये जो जितने भी टाइप्स दिए हुए हैं इनमें कार्बन का कंपोनेंट कितना होता है, कैसे होता है, कौन सा कलर होता है और कॉल का वो पता होना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, अब देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये क्लाइमेटिक जोन्स है। हमने क्लाइमेटिक जोन बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और गलत नहीं होना चाहिए अभी भी किसी का जो भी सॉल्व करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है वो वेदर फिनोमेना ऑफ विंटर मंथ्स है, ठीक है। कैसे आते हैं, ईस्टर्ली फ्लॉज से आते हैं फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। सेकेंड स्टेटमेंट, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट रीजन, ओके। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो मॉनसून में होते हैं वो अक्टूबर नवंबर में भी होते हैं और वो वेस्टर्ली फ्लो का भाग है, मतलब पार्ट है।
और ये जो डिस्टर्बेंसेस है ये अफेक्ट करते हैं आपके कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। तो किया जाए इसको स्टार्ट। देखिए सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो वेस्टर्न जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और वेदर फिनोमेना, बिल्कुल सही बात है, विंटर मंथ्स का बिल्कुल सही बात है, ब्रॉट इन बाय द ईस्टर्ली फ्लो, ये गलत हो जाता है, ये ईस्टर्ली नहीं है, ये वेस्टर्ली फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, यहाँ से आते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी होता है आपका, यहाँ पे आसपास कैस्पियन भी हो गया जैसे, ठीक है, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है, मतलब वेस्ट से। और वेस्टर्ली का मतलब क्या होता है? जो वेस्ट टू ईस्ट जाता है, ठीक है। वेस्टर्ली का मतलब क्या होता है? जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन से चल के आते हैं, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, यानी राजस्थान हो गया, मान लो ये थोड़ा मतलब ये हो गया, ये गुजरात हो गया इधर, तो ये इस एरिया को, साथ में आपका जो बिहार हो गया वहां तक इनका फ्लो होता है, पंजाब बिहार, ठीक है, समझ गए। तो ये वेस्टर्ली तो गया, पहला स्टेटमेंट तो गया। ओके, फर्स्ट को भी निकालो तो भी आंसर आ चुका है, बट हम चलते हैं सेकंड पे। वेस्टर्ली जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट को, ठीक है, ये तो बात सही है। अभी देखा हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन जो इस टाइम आते हैं मानसून में भी और इसमें भी, ठीक है, वेस्टर्ली। देखिए ये बात तो सही है, ये बात गलत है, मानसून में नहीं होते वो, टाइम पीरियड होता है, ऐसे थोड़ा होता है, मानसून में भी आ जाएंगे, ठीक है। मानसून में नहीं आते हैं, वो अक्टूबर नवंबर में आते हैं, और मानसून आपका कब होता है? जून के आसपास, ठीक है, जून के आसपास होता है ना मानसून आपका। तो इस वजह से फिर क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट आपका गया। अब आ गया फोर्थ, ये अफेक्ट करता है कोस्टल रीजन्स को, व्हाई नॉट, मतलब कोस्टल फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये यहाँ से आएगा तो इस एरिया को इम्पेक्ट करता है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, आई होप यू गॉट इट। एक बार और देख लेते थोड़ा फास्ट। ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये कैस्पियन है, ठीक है। तो अब ये इधर से आते हैं, यहाँ वाले जगह को इम्पैक्ट करते हैं, इवन बिहार तक, ठीक है। अब क्योंकि ये वेस्टर्लीज हैं तो ये वेस्टर्न दिशा, मतलब वेस्ट दिशा से आते हैं, ठीक है, पश्चिम से, तो इसको पश्चिम विक्षोभ भी बोलते हैं, ठीक है, पश्चिम विक्षोभ। ओके, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को वैसे और क्या बोलते हैं? मावट, मतलब रीजनल लैंग्वेज में राजस्थान के अंदर मावट बोलते हैं, फाइन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 इज अबाउट एंडोहेरिक ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। देखिए अब ये कौन सा बेसिन होता है? बेसिकली इसका पानी ओशन में नहीं जाता, मतलब अंदर ही रहता है माउंटेन के, बाहर नहीं जाता, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज बेसिन है, नो। ये ड्रेनेज बेसिन विच फाइनली ड्रेन, अरे ड्रेन तो होगा ही नहीं ना, नो ड्रेन। ये इनलैंड के ड्रेनेज बेसिन है विच डू नॉट ड्रेन इनटू द ओशन, ठीक है, अभी तक के लिए ये फाइनल करते हैं। ये नेम दिया जाता है लार्ज ड्रेनेज बेसिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको ये याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 38, which of the statement given below is not true with respect to western coastal plains, ठीक है। ये फिजियोग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो जैसे जब हम बात करते हैं कोस्टल जोन्स की, तो कोस्टल जोन्स जैसे यहाँ से आपके गुजरात से लेके यहाँ केरल, फिर तमिलनाडु से लेके बंगाल, ये आपके हो गए कोस्टल जोन्स। अब इसमें भी डिवीजन है, ये वेस्ट में है क्योंकि मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसलिए इनको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि नॉट क्यों पहले तो, ठीक है, नॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से ताकि आंसर गलत हो। क्या ये नैरो बेल्ट है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं उस पे कंपैरेटिवली लो रेनफॉल होती है, बट वेस्ट पे ज्यादा आती है। देखिए ये बात तो ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की तो वो ऐसे आता है ना यूं, तो यहाँ पे तो ज्यादा ही आएगी। और ये वाला जो है इससे होती है रिट्रीटिंग मानसून से, जितनी भी होती है, और रिट्रीटिंग में भी तमिलनाडु पे ही होती है थोड़ी बहुत जो भी होती है, ठीक है। तो ये साइड थोड़ी लाइक नो सफर करती है, तो वेस्ट में ही ज्यादा है ना। तो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो गया, मतलब इसमें तो ये तो कोई गलत नहीं है।
वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है वो इनफर्टाइल और एग्रीकल्चरली नॉट प्रॉस्पेरस है। अब देखिए मालाबार जो कोस्ट है ना वो ज्यादा, क्योंकि वहां पे क्याल्स बैकवाटर लगून है तो इस वजह से वो थोड़ी क्या फर्टाइल है। ओके, बाकी जो जोन है वो इनफर्टाइल इन नेचर है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ये एग्जांपल है इमर्जेंट का। ओके, अब देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है यहाँ पे बात। ऑल राइट, देखिए ये ईस्टर्न है और ये ईस्टर्न कोस्टल जोन इमर्जेंट नेचर में है। अब इमर्जेंट का मतलब क्या होता है, उठाव होता है जिसमें, ठीक है। और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये क्या सबमर्जेंट नेचर में, जैसे द्वारका इज द गुड एग्जांपल हियर। तो ये क्या सबमर्ज हुए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या मतलब इसका सॉरी एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे द्वारका हो गया आपका, ठीक है। तो अब क्वेश्चन वेस्टर्न के बारे में और बोला है कि ये इमर्जेंट है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और पहले स्टेटमेंट में नैरो बेल्ट है वो बात बिल्कुल सही है ये वाली, ठीक है। और वैसे भी है कि ऐसे है, मतलब बीच का बहुत ही नैरो है ऐसे, और लास्ट में और ऊपर जाके थोड़ा थोड़ा ब्रॉड है, बट मेनली ये ना सारे नैरो बेल्ट आएगा। ओके, तो आई गेस आपको सारे एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। ये वेस्टर्न प्लेन, ये ईस्टर्न, ये सबमर्जेंट, ये इमर्जेंट, यहाँ पे डेल्टा है, सॉरी यहाँ पे ईस्टर्ली है, और इस साइड आपके क्या होता है डेल्टा, जैसे सुंदरबंस हो गया, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 41, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा इजी भी है, ठीक है। चलिए, पंचप्रयाग, ठीक है। पंचप्रयाग मतलब 5, प्रयाग का मतलब ऐसे कॉन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 होते हैं, वो आप कैसे याद रख सकते हैं, VNKRD, मतलब ये एक बार में अगर आप 5-6 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। VNKRD। अब देखिए VNKRD, और ये इसका सीक्वेंस भी है, मतलब ये इसी सीक्वेंस में फ्लो करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके सबसे पहले आ जाता है विष्णु, फिर आ जाता है नंद, फिर आ जाता है कर्ण, रुद्र और देव प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा सब में क्या होती है, कॉमन होती है, ये सब में क्या है, कॉमन होती है, ठीक है। फिर इसके साथ में अलग अलग चलती चलती है। ओके, अब हम चलते हैं एक एक पे। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, धौली गंगा बिल्कुल सही है, ठीक है। DN, फिर नेक्स्ट होता है नंद प्रयाग, ये भी सही है। फिर VNK, अब जो K होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, कर्ण प्रयाग आ गया आपका। अब कर्ण प्रयाग पे क्या पिंडर और अलकनंदा होगी, और फिर आता है रुद्र प्रयाग। अब देखिए VNKRD बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे नंद प्रयाग आएगा, मतलब इसके और इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे। तो आपका ये देव प्रयाग क्या है, ये गलत हो चुका है, सेकंड। फिर आता है रुद्र प्रयाग, ये लास्ट का है, ठीक है, जैसे आपका जो देव प्रयाग आता है वो वाला, ठीक है। तो देव प्रयाग किससे बनता है, अलख प्लस भागीरथी से, ठीक है, देव प्रयाग। तो देव प्रयाग जो है भागीरथी से बनता है, नंदाकिनी से नहीं बनता, तो ये सेकंड निकालो आप, सेकंड, ठीक है। फोर्थ रुद्र प्रयाग जो है VNKRD, और इधर मंदाकिनी, ठीक है। तो ये क्या आपका सही हो गया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। और जब भी आप इनको पढ़ते हैं तो वो गंगा में ऐसे दिखाई होते हैं, ये यू 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 इस वे में, ठीक है। तो ये पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ जापान फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। आपको कैसे जाना है, साउथ टू नॉर्थ। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा उस वे में है कि मतलब जैसे ना जो मैपिंग होती है, मैपिंग आपको थोड़ी आनी चाहिए, क्योंकि जापान के 4 आइलैंड बहुत ही फेमस है, तो अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें सबसे पहले साउथ से नॉर्थ में जाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो नॉर्थ, जब हम ऐसे बात करते हैं, सॉरी नॉट इंडिया, जापान, देखिए अब जब हम जापान की बात करते हैं, ठीक है, उस साइड जाके, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका कौन सा आता है, होकाइडो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है होन्शु, ठीक है। फिर आएगा आपका शिकोकू, और लास्ट में क्या बचेगा, क्यूशु,
ठीक है, अब ये तो क्या नॉर्थ टू साउथ है, क्वेश्चन में पूछा साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ में देखिए सबसे पहले कौन सा आया है, क्यूशू आया, तो क्यूशू फॉर, ठीक है, तो फॉर, ओके। अब ये दो तो गए, अब ये आ चुके आपके पास, फिर आपके चलना है शिकोकू पे, शिकोकू, शिकोकू सेकंड पे है, तो ठीक है, ओके, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आप इसकी कोई ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई आप सॉलिड ट्रिक बना सकते हैं जिससे ये याद रहे आपको। और ये जापान के आइलैंड थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि लेकिन ये क्वेश्चन आप छोड़ दो कि मैं तो इसे छोड़ सकता हूँ क्योंकि आई कैन गेट मार्क्स फ्रॉम समवेयर एल्स, बट ऐसा नहीं होता है, मतलब जो बेसिक चीजें हैं वो हमें नहीं छोड़नी है, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि बेसिक चीजें नहीं छूटे, ठीक है। चलिए, नॉर्थ टू साउथ लगाने हिमालयन के रेंजेस। अब ये हाल फिलहाल के अगस्त का जो प्रीलिम्स हुआ था 2 फेब को 2025 को, ये क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ है, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और जो बच्चे मतलब मुझे बहुत पहले से जानते हैं उनको पता है कि मेरी एक ट्रिक फिक्स है, KLZPD शिव, मतलब कि आप कल जप गए थे शिव को, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, तो कल जप दी शिव, ठीक है, कल जप रहे थे किसको, हम शिव भगवान को। तो देखिए कल में सबसे पहले हमें नॉर्थ टू साउथ जाना है, तो सिंपल है, जब ये नहीं होता ना, मतलब साउथ टू नॉर्थ वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो कल तो सबसे पहले आएगा 1, लद्दाख 3rd, जो जेड किस पे 4th पे, और फिर क्या आ गया आपका पी, पेड़ पंजल, तो पेड़ पंजल कौन सा नंबर पे, वहां पे 2 पे, तो 1342, 13, ओके, A is the correct answer. I hope you got it. KLZPD शिव, ये याद रखना है आपको, कल जब दी शिव, ठीक है, ये याद होना चाहिए, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट इफ नीडेड, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्लायाज क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, और जो प्लायाज है वो किसकी कॉमन फीचर होती है, प्लायाज क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका डेजर्ट है, ठीक है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में क्या डेजर्ट है, मतलब वेस्टर्न जो मेन फ्लैंक है, वेस्टर्न फ्लैंक वहां पे, तो डेजर्ट में क्या होता है ना, जो सॉइल होती है, ठीक है, वो सॉइल बेसिकली जैसे जब आपके लाइक मतलब हवाएं बहुत तेज चलती है, विंड इरोजन होता है, तो विंड इरोजन होने की वजह से क्या मान लेते हैं, ये हवा एक तरफ आके ना ये कुछ ऐसे गड्ढा टाइप बन जाता है, ठीक है, फिर मान लेते हैं रेनफॉल हो गई सॉरी, तो फिर क्या इसमें वाटर फील हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक काइंड ऑफ ओएसिस बन जाता है, ठीक है। प्लाया तो एक लोकल टर्म है सॉर्ट ऑफ, तो ओएसिस बन जाता है, ठीक है। अब ये जो ओएसिस बन जाता है इसी को हम क्या बोलते थे, प्लाया। अब ये किस वजह से बनता है, डेजर्ट की वजह से, मतलब क्योंकि डेजर्ट है इसलिए बन गया, कोस्टल इलाकों में तो बनेगा ही नहीं ना, उसके लिए मिट्टी चाहिए, ठीक है, मतलब लैंडफॉर्म वाली, अच्छा लाइमस्टोन वाला नहीं हो सकता। और फिर आता है आपका ग्लेशियर, कहाँ से ग्लेशियर में कहाँ से मिट्टी होगी, ग्लेशियर तो खुद पिघल जाएगा, तो पानी पानी हो जाएगा, ठीक है, तो ये गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, जिसको हम एओलियन लैंडफॉर्म्स भी बोलते हैं ना, एओलियन का मतलब क्या होता है, विंड, तो विंड इरोजन डेजर्ट के जो इलाके होते हैं उसमें जब विंड आती है, विंड के आने की वजह से मिट्टी ऐसे लाइक नो अलग अलग हो जाती है, फिर बीच में जगह बन जाती है सॉर्ट ऑफ गड्ढा, उसके अंदर फिर क्या पानी फील हो जाता है, और पानी फील होने जब प्रेसिपिटेशन होता है हल्का थोड़ा बहुत जितना भी, तो उसकी वजह से वो ओएसिस यानी लाइक छोटा सा एक लेक झील सॉर्ट ऑफ बन जाता है, ठीक है। आंसर इसका फाइनल हो जाएगा बोल बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स, अभी हमने पीछे क्या देखे थे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हमने डिस्कस किए थे, एक बार और देख लेते हैं, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो वेस्टर्न होते हैं वो सबमर्जेंट होते हैं, ईस्टर्न इमर्जेंट होते हैं, ये थोड़े नैगो होते हैं, यहाँ पे ईस्टर्स होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, डेल्टास होते हैं, ठीक है। चलिए वेस्टर्न घाट, अब क्वेश्चन आ गया वेस्टर्न घाट पे, सबसे पहले तो वेस्टर्न घाट कहाँ होगी, वेस्टर्न इलाके में, और ये होता है घाट यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जस्ट 50, ठीक है, तो क्वेश्चन में कई स्टेटमेंट्स है, इसलिए हम थोड़ा इसे डिटेल में देख लेते हैं ताकि इजी हो जाए। देखिए यहाँ पे होते हैं गुजरात, ठीक है,
तो ये गुजरात से चालू होता है, गुजरात फिर आता है आपका, मान लेते हैं महाराष्ट्र, फिर गोवा आ गया, फिर कर्नाटका, और फिर आ गया आपका क्या, केरला, ठीक है। फिर इस साइड आ गया आपका क्या, तमिलनाडु, फिर ऊपर गए आ गया आपका आंध्रा, फिर आ गया उड़ीसा, फिर यहाँ पे मान लेते हैं आ गया बंगाल, ठीक है। ये ऐसे चलता है। अब हमें इस साइड से एक बार कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हम पहले यहाँ चलते हैं। अब देखिए वेस्टर्न घाट में क्या क्या पूछा, एक तो डाउन वार्पिंग होती है क्योंकि अरेबियन सी में, ठीक है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये क्या आपका अरेबियन सी है, तो जब ये सब डक्ट हो गया था तो इस वजह से वेस्टर्न घाट्स बने थे, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ये एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का, ये बात भी बिल्कुल सही है। ब्लॉक माउंटेन मैंने आपको कल भी डिस्कस करवाए थे, जिसके अंदर हॉस्ट और ग्राबेन, और ये क्यों होता है कि जब जो प्लेट्स होती है ना खिसक जाती है, मतलब एक तो डाइवर्ज होता है, एक होता है आपका कन्वर्ज हो जाना, मतलब अलग हो जाना। तो जब अलग होती है मतलब दो चीजें, जैसे ये दो चीजें तो दोनों डिस्टेंस में ऐसे गई, ठीक है, तो फिर ऊपर नीचे सबडक्ट हो जाती है, तो सेकंड भी सही है। अब क्या बोले, दे रन अक्रॉस 5 स्टेट्स, ठीक है, देख लेते हैं कितने स्टेट्स है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, एंड आपका यहां से आ जाते हैं तमिलनाडु, ठीक है। तो कितने स्टेट्स हो गए, 6, फाइन। तो ये 5 गलत हो गया, अगर यहाँ पे 6 होता तो ये सही हो जाता, बट अब ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड को निकाल दो, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए जिसको सब कुछ पता है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं हमें नहीं पता है ब्लॉक है कि फॉल्ट है कि कौन सा है, ठीक है, तो मान लेते हैं हमें ये नहीं पता है, बट ये पता है कि ये 5 में तो नहीं है, ये 6 में है, तो आपका ये जाने से भी आंसर आ गया। मतलब आपको ना कई बार ऐसे भी अपने दिमाग को ना सोचना है कि अगर मुझे एक चीज नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे क्वेश्चन स्किप करना होगा, नॉट एट ऑल। ओके फाइन। Coral reefs, question number 56, coral reefs are found in which of the following regions? Options are Gulf of Kutch, Mannar, Sundarbans and then correct answer। देखिए जो coral reefs होते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मतलब बेसिकली इनकी 4 लोकेशंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, coral reefs की 4 लोकेशन, ठीक। उसमें क्या आता है, KMAL, कच्छ, मन्नार, अंडोमान एंड लक्षद्वीप, ठीक है। अब ये देखिए ये फर्स्ट आ चुके हैं अपने पास। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा मैच होता है, ठीक है। तो कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, कच्छ सही है, मन्नार बिल्कुल सही है, सुंदरबंस में क्या कोरल मिले थे, क्या क्या देखा था हमने, क्या मिलते हैं सुंदरबंस में, क्या मिलते हैं, मैंग्रोव, और जिसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सुंदरी, क्या बोलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, सुंदरबंस में, सुंदरबंस का है आपके बंगाल के पास, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेटेड, आंसर क्या हो जाएगा, बोल। और कोरल रीफ की ये 4 लोकेशंस होती हैं। कोरल रीफ का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरल रीफ में बेसिकली क्या होता है, कोरल्स और जूजैंथली की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, जहाँ पे जूजैंथली जो होती है वो एक एल्गी होती है, और कोरल जो होता है वो एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पॉलिप्स बोलते हैं जिसे हम, फाइन। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, आंसर इसका फाइनल हो जाएगा बॉल। क्वेश्चन नंबर 21, ओके स्लाइड नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे हमें कंसीडर करनी है स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे रेनफॉल यूजुअली लो होती है या सॉइल की डेप्थ और क्वालिटी बहुत ही बेकार होती है। बुग्याल जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड अल्पाइन ग्रासलैंड है, कहाँ पे मिलता है, केरल में, ओके। तो देखिए सबसे पहले तो ग्रासलैंड्स का मतलब क्या है, घास जैसे होते हैं ना, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे क्या है रेनफॉल जो है वो थोड़ी सी बेकार क्वालिटी की है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब आपने देखा ना जैसे जो हर्ब्स होती हैं या लाइक मतलब जैसे जो हर्ब्स नहीं कहेंगे उसको, बेसिकली वीड्स होती हैं, ठीक है। तो वीड्स क्यों हो जाती है, कई बार सॉइल बहुत ही बेकार क्वालिटी की होती है तो वो आसपास उग जाती है, ठीक है। लेकिन जो ग्रासलैंड्स होते हैं ना वो क्या होता है कि जब रेनफॉल बहुत ही कम टाइम के लिए होती है तो वो सपोर्ट करने के लिए, इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उग जाती है वहां पे, ठीक है। तो पहला तो ठीक है, बुग्याल जो है वो केरल के है,
कहाँ के? यूके, उत्तराखंड के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। अब ये गलत होने से ये तो गया, पहला सही है तो ये हो नहीं सकता, दोनों सही हो नहीं सकते, आंसर क्या हो जाएगा? ए। बुग्याल बोलते हैं मुझसे, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज से भी समझ सकते हो, मतलब बुग्याल जो वर्ड है वो थोड़ा मतलब है ना, साउथ का वर्ड नहीं है थोड़ा सा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, सॉइल फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब जो सॉइल होती है वो बनती है जब, तो वो किन किन फैक्टर्स से इंपैक्ट होगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, टाइम, ठीक है, समय जितना ज्यादा लगता है ना वो सॉइल उतनी ज्यादा फर्टाइल होती जाती है, क्योंकि उसमें बाय द टाइम हम मैन्योर, फर्टिलाइजर्स काफी कुछ डालेंगे, ठीक है। तो सॉइल क्या है, अच्छी भी होती है और फर्म भी होती चलती है। लैंड यूज प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। क्लाइमेट, समय के साथ साथ जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं, तो सॉइल का फॉर्मेशन जल्दी होगा। फिजिकल एजेंट जैसे कि वाटर हो गया, विंड होगी, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और पेरेंट मटेरियल जो जिसका बेसिकली लाइक नो सॉइल मिट्टी बनी होती है, ठीक है। प्लस जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो देखिए पॉइंट ये ना कि मतलब हो सकता है कि अब क्लाइमेट से होती हो नहीं होती हो, बट सोच के देखो ना, मतलब ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, तो कोई चीज का अगर फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें होता होगा ना, मतलब कई बार इतना नहीं सोचना होता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, तो ये पता होना चाहिए, बट थोड़ा दिमाग लगा के कि समय जैसे जैसे सोइल को ज्यादा मिलेगा तो वो फॉर्म अच्छे से होती चलेगी। फाइन, जैसे मिलियन ऑफ ईयर्स अभी भी सोइल इन द फॉर्मेशन प्रोसेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विंटर रेनफॉल जो होती है वो कौन से वेजिटेशन का या क्लाइमेट जोन का टाइप है? देखिए, विंटर रेनफॉल मतलब विंटर में रेनफॉल होना। वेस्टर्लीज हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, और वेस्टर्लीज कहाँ चलती है? मेडिटेरेनियन में। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेस्टर्लीज जो होती है वो कौन से क्लाइमेटिक जोन के लिए बहुत ही इंपैक्ट वाली है या इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा आंसर आपका? मेडिटेरेनियन, ठीक है। सवाना में तो विंटर में रेनफॉल नहीं होगी, मतलब उधर तो समर में रेन होगी, तो ये तो वैसे ही गया। चाइना टाइप में इंडिया की तरह ही होता है मॉनसून सीजन, तो ये भी गया और ये भी गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए मेडिटेरेनियन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मेडिटेरेनियन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो विटिकल्चर होता है। विटिकल्चर में जैसे आपके सिट्रिक हो गया, ठीक है, या वाइन हो गया। विटिकल्चर वाइन के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है विटिकल्चर होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या, शेपरेल ग्रास होगी। शेपरेल ग्रासेस और मोचिया, तो इनसे क्या होता है ना, वाइन का लाइक नो प्रोडक्शन होता है, तो वो वाइन में फ्रेग्रेंस, टेस्ट, फ्लेवर वो देने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल? ए। ओके, आई गेस लाइक नो जो सेशन है वो काफ़ी अभी लंबा जाएगा, तो हैव पेशेंस, आप बीच में अपना रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉरल ब्लीचिंग पे। अभी हमने पीछे देखो, एक पता है आदत क्या अच्छी आदत होनी चाहिए कि आपको रिवीजन करने की आदत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप आगे चलते चल गए क्वेश्चंस पे तो पीछे का क्या, तो एक बार हम डिस्कस करते हैं। क्या बताया था मैंने? कॉरल जो रीफ होती है वो कहाँ कहाँ पे मिलती है? KMAL, कच्छ, मन्नार, अंडो, लक्षद्वीप, ये ऐसे याद रखना है, ठीक है। कल जपदी, शिव, ये हमने एक देखा था। और क्या देखा था हमने? एक VNKRD, ठीक है। तो वी से विष्णु, नंद हो गया, कर्ण हो गया, रुद्र हो गया, देव हो गया। फाइन, ये ट्रिक्स का आपका ना एक बॉक्स से कॉलम सेपरेटली बनता चलना चाहिए, तो उससे क्या आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मतलब जब हम हॉल में बहुत ज्यादा प्रेशराइज होते हैं ना, तो समटाइम्स दीज ट्रिक्स एक्चुअली सेव्स अस, ठीक है, दे एक्ट एज अ सेवियर। ओके, तो अब कॉरल ब्लीचिंग। अब देखिए कॉरल ब्लीच का मतलब क्या होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था ना पीछे कि एक कॉरल होता है, वो एक अगर हम ये देखना चाहे तो शैल वी चेक इट ऑन द गूगल। ओके, सो कॉरल रीफ UPSC,
ठीक है, ये हमारे सामने इमेजेस आ चुकी है, कैन यू सी, दिख रहा होगा ना, ठीक है। फाइन, विजिबल है, ठीक है। अब देखिए ये जो होते हैं ना, जस्ट वेट वेट वेट, ओके, सो बेसिकली जो ये होते हैं, ये होते हैं आपके कॉर्गल्स, ठीक है, ये कॉर्गल है। और अगर अभी इसे थोड़ा ध्यान से मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए जैसे जो ये है, तो ये कॉर्गल है, और इस पे क्या होता है, मतलब जो इसकी कलरिंग होती है ना, वो रीफ्स की वजह से इसको दी होती है। और रीफ क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है तो वही ग्रीन कलर ज्यादातर होता है, बट दैट डजंट मीन कि ग्रीन ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, ये एक एक्वाटिक सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम है, तो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर कॉरल रीफ्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो कॉरल रीफ होते हैं उनको एग्जिस्ट करने के लिए या लाइक नो सर्वाइव करने के लिए दे नीड अ लेवल ऑफ द टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रेसिपिटेशन, एवरीथिंग दे नीड, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, मतलब लाइक टेम्परेचर देखिए, जैसे ह्यूमन होता है तो अब हम एक लिमिट तक का टेम्परेचर सह सकते हैं, बट अगर मान लो 50 डिग्री हो जाए, सह लेंगे? नहीं हो पाएगा ना। तो वही सेम इसके साथ है कि अब ये भी कैसे सैलेगा, मतलब इसको भी तो टेम्परेचर एक लिमिट तक ही चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, तो कॉरल रीफ के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, नहीं तो वो क्या है, मर जाते हैं या उनका कलर निकल जाता है, मतलब बेसिकली जो एल्गी होती है ना वो डाई हो जाती है, तो उस वजह से कॉरल क्या है, पेल हो जाता है, मतलब येलोइश, और वो कलर खत्म हो जाएगा, कॉरल भी डेड होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है तो उस पर ऐसे डैमेजेस, ठीक है, वो हो जाता है। चलिए, आई होप यू गॉट इट, फाइन। तो इस अब देखिए, क्या ये पेलिंग ऑफ कॉरल का कलर अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। क्या ये टेम्परेचर, क्या ये हाई टेम्परेचर जो होता है, क्या उससे कॉरल ब्लीचिंग नहीं होता है? बात गलत है ना, अभी यही तो समझाया मैंने पीछे आपको कि टेम्परेचर जो होता है वो क्या होना चाहिए, लिमिट का होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या, तीसरा स्टेटमेंट तो गया, इट इज कॉज ड्यू टू एन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ zooxanthellae इन रीफ्स। अब ये क्या कर रहे हैं कि जब इंक्रीज इन डेंसिटी, क्या मतलब zooxanthellae की डेंसिटी से क्या लेना देना है, zooxanthellae तो जितना आएगा अच्छी बात है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, तो दो गया, इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, ए। आई होप यू गॉट इट, अगर नहीं तो लेट मी एक्सप्लेन वन अगेन। देखिए, एक होता है कॉरल, कॉरल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिप्स होते हैं, ठीक है, एक होता है रीफ, और ये क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो एल्गी होती है, ठीक है, मतलब बेसिकली इन दो के बीच का रिलेशन हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, ठीक है, कि हस्बैंड क्या करता है, मतलब वो एक टाइप का शेल्टर, एक होम दे देते हैं, ठीक है, और जो वाइफ है शी विल टेक केयर, लाइक नो वो शी विल कुक द फूड एंड ऑल। तो अब ये दोनों की जरूरतें क्या हो गई यहाँ पे, कंप्लीट हो गई, मतलब दोनों की डिमांड मिल चुकी है। तो ये होता है कॉरल रीफ का स्ट्रक्चर। अब आगे क्या होता है, जब ये एग्जिस्ट करते हैं मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम में, तो टेम्परेचर पानी का ज्यादा हो जाता है, सैलिनिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो वो रीफ होता है दुखी हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से फिर क्या, टेम्परेचर से जो वो है डेथ होने लग जाएगी, और डेथ होने से क्या होएगा, कॉरल येलो कलर का हो जाता है। मतलब बहुत ही स्ट्रेसिंग सी सिचुएशन होती है, मतलब आपने कई बार यूट्यूब पे भी वो वीडियोस देखी होंगी तो उसमें ये दिखाया होता है, ठीक है। चलिए, ओके, चंबल ग्रेवाइंस जो होते हैं, अभी हमने पीछे देखे भी थे, क्यों होते हैं, गली इरोजन की वजह से, राइट, रिमेंबर। फिर हमने डेकेट्स की बात की थी, और डेकेटी हो जाती है वहाँ पे, और चंबल पॉरस रिवर है वो, ठीक है, वहाँ पे पॉरस रिवर की वजह से बहुत ज़्यादा जोन जो है बहुत ही खुला हो चुका है, ठीक है, और अबॉर्ड भी है, सेफ हेवन बन चुका है वो डेकेट्स के लिए, ठीक है। तो चंबल ग्रेवाइंस जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ये तो एक बेसिक लाइक नो एक नॉलेज का क्वेश्चन है, फैक्ट भी आप कह ही सकते हैं, जो वहां से उनको टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। कौन से जो प्लैनेट्स हैं उनको इनर प्लैनेट कहा जाता है। अब देखिए, तभी मैंने आपको कहा था कि जो डिस्कशन नंबर 1 है ना, फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया था, किसको, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, एस्टेरॉइड बेल्ट, और देन सन, और वो सब, ठीक है। अब देखिए, इनर प्लैनेट कौन से होते हैं, इसके लिए हम एक स्क्रीन ले लेते हैं वापस से, ये सन है,
ठीक है, इसके बाद में साई भाई आगे, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फाइन। तो अब देखिए, अब ये आपकी क्या होती है, एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या होती है ये, एस्टेरॉइड बेल्ट। अब जो ये चार होते हैं आपके एम वी ई एम, इनको हम क्या बोलते हैं, इनर प्लेनेट, क्योंकि ये नजदीक है। और ये क्या है, आउटसाइड में, तो ये क्या होते हैं, आउटर प्लेनेट। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई मीन टू से। ये इनर, ये आउटर है। अब हम एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं पीछे। क्वेश्चन में क्या बोला है, इनर कौन से, तो वही ये इनर है। अब देखिए, तो ये सारे क्या हो गए, आउटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन। डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आया समझ, आ गए ना समझ समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है, सभी को क्लियर है ना, फाइन, ओके। जो ऑनलाइन बैठे हैं बच्चे, उनको भी अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, बट क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा ठीक है। तो ये आ गया ना समझ, चलिए। इनर आउटर, ठीक है, तो उसके बाद के जो होंगे ना, वो आउटर होते हैं। अगर यहाँ पे आउटर पूछा होता ना, तो इसका आंसर ओल हो जाता। इनर पूछ ले, इसलिए नन हो गया, सिंपल। चलिए, बैरिंग स्ट्रेट, ठीक है भाई, हमने उस दिन फिर डिस्कस किया था पहले, आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन। बोलो, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो किसको सेपरेट कर देती है, मतलब बैरिंग स्ट्रेट के बेसिकली लाइक ना ऐसे बीच से पास हो जाती है। तो यूएसए को और रशिया को, ये भी मैंने बताया था उस दिन आपको, ठीक है। और फिर कुक स्ट्रेट जो है कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन तासमान, ये भी बिल्कुल सही है, आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है, मतलब ये तो बेसिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है 77। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, फाइन। विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक वेव्स। अब देखिए, भूकंप पे क्वेश्चन आ चुका है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या, पी वेव्स मूव फास्टर देन एस वेव्स। पी वेव जो है वो फास्ट मूव करती है, किससे, एस वेव से, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, पी वेव ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड। अच्छा, पी जो है ये कहते हैं सिर्फ सॉलिड से मूव करता है। और आगे क्या कहता है कि एस जो है वो सॉलिड और लिक्विड। देखिए, पहला स्टेटमेंट ये है, ये सेकंड है, आपके सामने भी है। और लव और रिले, ये दोनों वेव कौन सी है, बॉडी वेव। अच्छा, और पी वेव और एस वेव कौन सी है, सरफेस वेव। अब देखिए, समझदार जनता यहाँ पे बैठी है सभी, प्लीज सॉल्व दिस। पी वेव मूव फास्टर देन एस वेव, ये कहानी तो सही है, ठीक है। पी वेव क्या सॉलिड से ही जाती है, भाई गलत बात। एस का मतलब यहाँ पे एस वेव जो है ना, इससे ऐसे ही समझ लो, एस जाती है खाली एस, मतलब सॉलिड जोन से। बाकियों से तो ना ये वो कर जाती है, ऐसे ट्रांजिट कर जाती है, मतलब यूं जाती है और यूं हो जाती है, समझ के। तो एस वेव एस से सॉलिड से जाती है खाली, तो ये लिक्विड गलत है। और यहाँ पे ये ओनली गलत है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड से जाती है, ठीक। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गई। थर्ड पे चलता है, लव वेव और रिले, ये बॉडी है, पी और एस वेव सरफेस वेव है। देखिए, पी वेव और एस वेव क्या होता है ना, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक। अब जो ये दोनों वेव्स है ना, ये बॉडी वेव्स है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ये दोनों बॉडी वेव है, पी और एस सरफेस वेव है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि पी और एस वेव ये बॉडी वेव्स हैं। सरफेस होता है जो हमारी ये अर्थ है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे लव और रिले होती है, इसके अंदर पी और एस होती है। आया समझ, मतलब जब अर्थ को एक यहाँ से, जब आपका जैसे ना यहाँ से वो बज करता है ऐसे, फिर ये चलता है आगे, ठीक है। तो जैसे अब ये अर्थ है तो ये क्रस्ट हो गया, फिर यहाँ पे आपका मेंटल, फिर कॉल आ जाएगा। तो जब इसके ऊपर का इलाका है, ये वाला जो ये बॉडी वेव है, ये एस वेव है। तो स्टेटमेंट आया समझ, लव वेव रिले वेव जो है बॉडी वेव नहीं, सरफेस है। जहां और जहां तक देखा जाए पी वेव और एस वेव वो बॉडी वेव है। तो तीसरा भी गया, पहला सही है, आंसर हो जाएगा ए, एप्पल। क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, कोई डाउट है, पी वेव
फास्ट है, एस से सही बात है, पी वेव जो है वो सॉलिड लिक्विड से जाती है, एस वेव सॉलिड से जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। देखिए ये आपका आयत है जियोइड स्ट्रक्चर में, ठीक है, और ये आपके क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और ये आपके क्या होंगे, लेट मी चेंज द कलर ताकि मैं समझा पाऊँ आपको, ठीक है, और ये आपके क्या होंगे लैटिट्यूड। फाइन, अब देखिए कहानी क्या होती है, जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, मतलब ये वाले जो है, बेसिकली यहाँ पे अच्छा होगा कि हम एक अर्थ का स्ट्रक्चर भी निकाल लें, तो समझाना थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे, ठीक है। ऑल राइट, चलिए इसको खोल लेते हैं। ये क्या खुल गया, क्या खोलते हैं क्या खुल जाता है, ये तो खुलेगा, या ओके, दिख रहा है आपको ना साफ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाले जो है ना, ये वाला ये लॉन्गिट्यूड है, मतलब लंबे वर्टिकल वाले जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं, और जो ये ऐसे हैं ऐसे शेप में यूं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या होते हैं आपके लैटिट्यूड्स। अब देखिए जो इसका साइज है ना, ये लंबे वाले होते हैं, इनका साइज तो एक जैसा ही है, यहाँ पे आप कैसे भी चले जाए इनका साइज एक जैसा होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड का। लैटिट्यूड को हम पैरेलल भी बोलते हैं, जो ऐसे चलते हैं। अब देखिए इसका साइज आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे बड़ा है, फिर छोटा, फिर थोड़ा छोटा, यहाँ देखिए यहाँ पे तो इतना सही हो चुका है। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब क्या होता है बेसिकली, जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं वो ऐसे लंबाई में होते हैं, तो वो पूरे साइकिल में एक जैसे होंगे। नेक्स्ट टाइम वी विल हैव द ग्लोब विद अस, ठीक है, ग्लोब होना चाहिए हमारे पास, तो अगली बार वी विल अरेंज इट, इस बार आप समझ लीजिए इसके थ्रू, ठीक है। तो जो ऐसे वाले होते हैं वो ऊपर जाके डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब कोई भी चीज जब ऐसे जाएगी तो ऊपर जो उसको जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा मान लो, तो वो क्या कम हो जाएगा, लेकिन लंबाई में वो एक जैसा होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो मैंने ये ड्रॉ किए थे ये होते हैं लैटिट्यूड, और ये वाला क्या है लॉन्गिट्यूड, पिंक कलर का, तो ये तो सभी एक साइज के हैं, ये अलग होते हैं। तो ऑल मेरिडियंस, मेरिडियंस का मतलब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, ये क्या कीवर्ड अलग कर देते हैं ताकि आप गलत करते हैं, तो वो क्या इक्वल लेंथ के बिल्कुल। तो देखो सेकंड तो बात सही है, साइज जो है पैरेलल्स के वो क्या इंक्रीज नहीं, इक्वेटर से बोला ना, ये ऊपर की तरफ गया तो क्या डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता, तो ये क्या डिक्रीज हो जाएगा, पहला गया, बी इज द करेक्ट आंसर, बी क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंसिडर्ड एज प्राइम। अब देखो प्राइमरी कौन सी होती हैं, सेकेंडरी और ये टर्शियरी, ये आपने पढ़ रखी है स्कूल में, ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। बेसिकली जिसमें लाइक नो कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई इंडस्ट्री का काम नहीं आना, वो क्या होती है, प्राइमरी होती है। बेसिकली एग्रीकल्चर, फिशिंग, फिशिंग भी इसी में आएगा, ठीक है, तो 192 हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है, जो विलेज एरियाज में या जहाँ पे मतलब ना मैन पावर टेक्नोलॉजी में नहीं लग रहे, ठीक है, टेक्नोलॉजी जब आ जाती है कंस्ट्रक्शन तो वो सेकेंडरी में आ जाता है, ठीक है। बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ब्लैक गोल्ड, ध्यान से सोचिए, वो चीज ब्लैक भी है और वो गोल्ड भी है। गोल्ड एक्सट्रैक्शन के बाद में अगर रेजिडुअल है तो क्या वो ब्लैक गोल्ड है, नहीं, ये मतलब नहीं है उसका। ग्रीन डायमंड, नो। कोल और पेट्रोल, अब ये देखिए ये दो थोड़े से डाउटफुल हो सकते हैं, तो उसमें हम पेट्रोलियम को बोलते हैं, और ये क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 7th की एनसीईआरटी जो है आर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की,
उसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ना साइड में एक बॉक्स, जैसे ये पेज है ना, इधर एक बॉक्स सा बना हुआ है, उसमें ऐसे पेट्रोल टाइप नो, मतलब वो ऐसे फॉल होगा नीचे, तो यहाँ पे समझाया हुआ है कि वो क्या है, ब्लैक कोल्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये तो इजी बेसिक है, तो लेकिन आना चाहिए, बेसिक है। यंग फोल्ड माउंटेन, कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स, यानी आपको ये तो पता लग गया सागे के फोल्ड है, तो ये तो कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, तो इधर फोल्ड नहीं भी होता तो भी चलता। पॉइंट क्या है कि अब इनमें से यंग कौन सा, यानी इनमें से कुछ यंग है और कुछ ओल्ड है। देखिए माउंटेन भी तो यंग और ओल्ड होते हैं ना, है ना। तो देखिए अरावली ओल्ड है, मतलब ये तो देखो ओल्डेस्ट है, तो पहला तो गया। देखिए चलिए अब आता है 2 3, फोर्थ फिक्स है। अब कहानी यहाँ पे आके अटक चुकी है। ठीक है, तो अब इसमें ये फैक्चुअल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रॉकीज है ना, ये भी क्या है, ओल्ड है, मतलब ये यंग है। नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, ये ओल्ड है और ये यंग है। सेम मिस्टेक आई एम डूइंग, है ना। ओके इट्स फाइन नाउ। ओके, क्वेश्चन में यंग पूछा है, तो जो आपका यंग माउंटेन है और ये ओल्ड है, क्वेश्चन में यंग पूछा है, अरावली ओल्ड था, हमने निकाल दिया। एप्लेशियन ओल्ड है, फिर ये निकल जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी 3 and 4। यहाँ पे यंग और ओल्ड से ज्यादा आपको क्या पता होना चाहिए कि ये कौन सी जगह पे हैं, और ओल्ड मतलब जो फोल्ड होता है और ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, बनते कैसे हमने डिस्कस भी किया था। जैसे जो फोल्ड होता है वो कंप्रेशन, मतलब ऐसे ऐसे, ब्लॉक जो होता है वो आपका सबडक्शन की वजह से, मतलब एक प्लेट ऐसे नीचे धंस जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये होस्ट हो गया, ये ग्राविन हो गया। इसमें भी होते हैं वैसे जो फोल्ड होते हैं ना, एंटिक्लाइन सिंक्लाइन, या एंटिक्लाइन या सिंक्लाइन। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, सबसे पहले तो क्या होती है, प्लेट्स। ठीक है, जो अर्थक्वेक की वजह से क्या है, शेक हो जाती है। ठीक है, जिसपे पूरा अपना लाइक नो सिस्टम टिका हुआ है। तो टेक्टोनिक में दो होती है, जैसे एक होता है माइनर, एक होती है मेजर। इसको याद रखने का अच्छा वे क्या है ना, जितनी भी आपकी कॉन्टिनेंट्स होती है ना, वो सभी आपकी क्या होती है, मेजर होती है, और बची हुई माइनर होती है ना। अब देखो इसमें से अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट ना, तो ये क्या, ये मेजर होगी, ये माइनर नहीं होगी। ठीक है, मान लेते हैं सिर्फ इतना पता है कि ये मेजर है, तो ये ओके, तो भी ऑप्शन तो दो ही गए। ठीक है, बट ये सभी क्या है, माइनर होती है। मतलब ये 11th की जो आपकी फंडामेंटल की एनसीईआरटी है ना, ठीक है, 11th की जो फंडा वाली एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन है, ये वहां से बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सीएपीएफ सीडीएस में तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ये वाला प्लेट्स वाला, ओशन करंट्स वाला। ठीक है, आंसर फाइनल वुड बी बॉल बी, नाज़का कोकोस फिलिपिन। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको कहाँ कहाँ मिलती है। कोकोस बताना है मुझे, एक तो आपको, एक नाज़का। ठीक है, फिलिपिन प्लेट्स तो आपको पता ही होगी कहाँ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लेते हैं ये अपना क्या है, ये अमेरिका है मान लेते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया, साउथ अमेरिका आ गया मान लेते हैं। ठीक है, और ये आपका फिलिपिन, नॉट सॉरी फिलिपिन नहीं, पैसिफिक। ठीक है, ये आपका क्या है, पैसिफिक, और इधर आपका आ गया फिलिपिन। अब कोकोस और नाज़का, देखिए इसमें क्या है, जेसीएन जंक्शन। ठीक है, जेसीएन, तो क्या होता है, पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, और ये आपका साउथ अमेरिका है, और ये मान लेते हैं सेंट्रल अमेरिका, ये वाला। ठीक है, नाउ लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिका, इन दो के बीच में मिलती है जुआन दी फुका, माइनर प्लेट है। पैसिफिक की चल गई यहाँ पे भी, तो इसके बीच में मिलती है कोकोस। फिर यहाँ पे भी पैसिफिक है, ये भी पैसिफिक है, तो यहाँ पे क्या मिलती है, नाज़का। आया समझ, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, जुआन दी फुका, कोकोस, नाज़का। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, जेसीएन जंक्शन से याद रख सकते हैं आप। ठीक,
गॉट इट? आया समझ? देखो ऐसे ही पढ़ना होता है, इतना सिलेबस ऐसे याद नहीं होता है। और आपको ये भी लग सकता है कि अब ऐसे जंक्शन, KL, JPD और ये चीजें मतलब ऐसे कैसे याद होगी। तो ये जब आप फ्रिक्वेंट रिविजन्स लेंगे, देखिए हमने भी लिए थे, आपको भी लेने पड़ेंगे ठीक है। तो वो रिविजन्स लेने से फायदा क्या होता है ना, चीजें दिमाग में फिक्स हो जाती है, मतलब यू नीड नॉट टू लाइक नो जस्ट ट्रबल योरसेल्फ, ठीक है। तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन क्या है, मिड अटलांटिक रिज जो है वो एग्जांपल है डाइवर्जेंट बाउंड्री का, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जो होती है कर्व पे वो ना ही डिस्ट्रॉय होती है, मतलब ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। देखिए मिड अटलांटिक जो रिज होती है वो एग्जांपल है डाइवर्जेंट का, सही बात है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट मतलब दो चीजें कोलाइड कर रही हैं आपस में, कन्वर्ज का मतलब मिलना, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज हो जाना, मतलब दो ही चले जाना। ट्रांसफॉर्म भी एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर क्या होता है, ना नजदीक आते हैं ना पास दूर होता है, इसमें बाईपास कर जाते हैं, मतलब जस्ट ये ऐसे स्लिप कर जाता है, ठीक है। जो आपका कन्वर्जेंट है उसमें कन्वर्ज हो मतलब कोलाइड, कोलिजन होगा, ठीक है। डाइवर्जेंट में अलग डाइवर्ज हो गया। तो अब देखिए कोई चीज जब दो अलग हो गई, इसका मतलब बीच में कुछ बना। जब दो चीजें आपस में भिड़ी तो मतलब कुछ नुकसान हुआ। और ट्रांसफॉर्म में ना तो कुछ भिड़ा है ना कुछ लाइक नो टूटा है, तो वो क्या बाईपास करेंगे। तो पहले का आंसर मतलब पहले स्टेटमेंट में डाइवर्जेंट ठीक है, जो मिड अटलांटिक रीजन है वो डाइवर्ज होता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ये भी बात बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। रिवर ऑरेंज forms the boundary between which of the following countries? कोई दो नदियों के बीच में रिवर ऑरेंज बाउंड्री बनाती है, मतलब सॉरी दो कंट्रीज के बीच में, तो वो कौन सी कंट्रीज है? साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, बी, ठीक है। अच्छा उसमें और क्या क्या पता होना चाहिए? जो ऑरेंज रिवर होती है वो आपकी अटलांटिक में फॉल करती है, ठीक है। और जो जैम्बेजी होती है एक, और एक होती है लिम्पोपो, ये दोनों कहां फॉल करती है? इंडियन ओशन में, ठीक है। गॉट इट? देखिए क्या होता है ना, हम इन चीजों को स्किप भी कर सकते हैं, तब इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है ना, हमारे लिए तो है। क्यों? क्योंकि हमें एनालिटिकल अप्रोच लेके चलना है, हमें डेप्थ में जाना है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो इसके आसपास और क्या क्या चीजें जो मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, है ना। तो चीजें अपने आप को ना मतलब बहुत ही ऐसे लिमिटेड मत रखो कि ठीक है बस ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें 150 क्वेश्चन है, बस ये पढ़े खत्म, नो, है ना। what you have to do is you have to just analyze the things around that, उसके सराउंडिंग में जितना कुछ है वो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये जो जैम्बेजी वाला क्वेश्चन है ना, ये आया था 2020 में यूपीएससी के, सेकंड टाइम आया था, मतलब ये जैम्बेजी वाला। उस टाइम बहुत बच्चों ने गलत किया, जैम्बेजी रिवर ही नहीं सुनी थी, मतलब लेट अलोन की ये कहाँ जाते हो, तो अलग बात ही अलग है, सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? पीवाई क्यों हमने देखे नहीं, तो इसलिए हमने सुनी नहीं। ये उन बच्चों के लिए जो पीवाईक्यू को लाइक नो वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, जबकि दे डोंट नो दिस इज द गोल्ड माइन। गोल्ड माइन तो यही है, ठीक है। आया समझ? तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, तो इसलिए हम आसपास की चीजों को देखते चलेंगे और हमें ये देखना ही है, मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। चलिए आ गए हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट शेयर है किसमें? अर्थ की क्रस्ट में। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है या 1 मिनट है, सो दैट नो आई कैन ऑल्सो हैव द रेस्ट एंड यू कैन हैव 2। तो इस क्वेश्चन में आप सोचिए, इसकी एक ट्रिक होती है, मतलब ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका अगेन 11th जो है उसकी फंडा वाली बुक से लिया गया है ये क्वेश्चन, फाइन। एंड दिस इज अगेन अ पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू की लाइंस पे बनाया गया क्वेश्चन है ये। तो किसका ज्यादा? देखिए ओसाइका, ओ का मतलब ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और फिर आ गया आपका कैल्शियम, ठीक है। तो देखिए अब उसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपका आ गया ऑक्सीजन, मतलब इसका अगर ऑर्डर भी लगाना हो तो डी ए, फिर सी और फिर आपका बी,
DACP, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। हम तो बहुत ही आगे पहुंच गए, क्वेश्चन में तो सिर्फ एक पूछा है, हमने तो पूरा रिसर्च कर दिया। ठीक है, तो ये कीवर्ड याद रखना, आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार याद होना हो सकता है मुश्किल हो, मतलब देखो हो जाते हैं, जब बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, नए नए होते हैं, तो बहुत तकलीफें होती है, सिलेबस बहुत बड़ा है ना, उनकी गलती नहीं है। ठीक है, बट आई नो आप सभी बहुत इंटेलिजेंट है, और जो बच्चे पेपर दे रहे हैं ना, चाहे मार्क्स आपके कम है ज्यादा है, आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट आपने वो करेज दिखाया है ना। मतलब देखो, टेस्ट तो सभी के लिए बना है, लेकिन जो बच्चे देने की भी हिम्मत रख रहे हैं कि डजंट मैटर लाइक नो हु विल जज अस, कि इफ देयर इज एनीवन जो हमें जज कर रहा है, तो फिर टेस्ट देने का मतलब नहीं है ना, क्योंकि आप कुछ सीख नहीं पाएंगे और हम कुछ सिखा नहीं पाएंगे। तो दिल में सीखने की इच्छा होनी बहुत जरूरी है, और मार्क्स को ज्यादा अटैच नहीं करना होता इमोशंस के साथ में, मतलब कि क्या होगा इतने कम इतने कम आएंगे तभी तो ज्यादा आएंगे ना। मतलब पहले दिन से ही आप सोचोगे 100 में 100 आने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, स्कूल का एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। तो जो भी लाइक नो हार्ट ब्रेक्स हैं, उनको थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा मार्क्स को लेके, जो भी है। ठीक है, बिकॉज समटाइम्स लाइक नो स्टूडेंट कम्स टू मी एंड देन दे से कि मतलब मार्क्स तो बहुत कम है मैम, कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा मुझसे। तो ऐसा अगर आपने सोच लिया तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को लाइक नो कीप इट फ्रेश, कीप इट रिलैक्स, हो जाएगा, यू विल डू इट। ठीक है, चलिए, बारदोली छीड़ा क्या होता है, ये भी मैंने जब हमने PYQ का एनालिसिस किया था, आई गेस तब, अगर आप लोगों में से किसी भी बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसका गलत नहीं होगा, बाकी जो पहले से पढ़ते हैं उनका भी गलत नहीं होगा। क्या ये लोकल विंड्स है असम की, क्या ये जीगा है ये कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, ये गलत है। ट्राइबल फेस्टिवल है मणिपुर का या मैमल है, तो नहीं, लोकल स्टॉर्म्स है, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे राजस्थान है तो उसमें लू फेमस है, मॉनसून आने से पहले शाप हो जाते हैं, जैसे चेरी ब्लॉसम हो गया कर्नाटका का, ये बहुत फेमस है। ठीक है, आपका नॉर्थ वेस्टर बंगाल का फेमस है, नॉर्थ वेस्टर जो है वो बंगाल का फेमस है। ठीक है, उसके बाद में मैंगो शाप होते हैं, वो आपके दो जगह, केरल में, कर्नाटका में। चेरी ब्लॉसम कर्नाटका, लोकल स्टॉर्म्स राजस्थान में, लू नॉर्थ वेस्ट बंगाल। मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया। देखो टॉपिक एक होता है, क्वेश्चन एक होता है, मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देती हूँ, तो प्लीज आप भी उसे ना कंप्लीट करने की इच्छा रखें। ठीक है, कौन सा जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है इसका लार्जेस्ट है, क्या एरिया सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस से भी होगा। जैसे एवरग्रीन की बात की जाए, मैंने कल भी बताया था, एवरग्रीन एक तो यहाँ होते हैं, यहाँ थोड़ा सा होता है और यहाँ होता है। ठीक है, थॉर्न सिर्फ यहाँ होते हैं, मतलब लेट अस लाइक नो कलर इट, ताकि आप समझते चलो। ये मान लेते आपका हो गया थॉर्न। ठीक है, वेट एवरग्रीन है। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला नेक्स्ट के माउंटेन, थोड़ा माउंटेनियस एरियाज और फिर ट्रॉपिकल। अब देखिए बाकी पूरा इंडिया बच गया ना मोटा मोटा, तो कौन सा होना चाहिए, डेसिडस होगा। माउंटेन वाला माउंटेन एरियाज पे होता है। ठीक है, फाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल ए। इसमें भी ना मॉइस्ट डेसिडस होता है ज्यादा, मतलब वो दिया नहीं हुआ, अगर मान लो मॉइस्ट और ड्राई दोनों ही ऑप्शन आते ना तो बहुत दिक्कत हो जाती। मतलब क्या डेसिडुअस तो क्या पता ही होगा आपको, बट मॉइस्ट और ड्राई वाला थोड़ा सा है ना, वो थोड़ा तकलीफ देता है। तो बट मॉइस्ट होता है, उसमें भी मैंने आपको अंदर जाके बता दिया, डेसिडस, ये तीनों गलत। फाइन, मैप बना के ही हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको खुद को लगेगा कि आपके एनालिसिस में कितनी डेप्थ आ चुकी है। मतलब आई एम नॉट अ पर्सन जो मतलब ना बस ठीक है लिखा हुआ है लिखते चलो, लाइक नो जस्ट कीप ऑन मेकिंग द नोट्स, नो आई कांट डू दैट। ठीक है, तो हमेशा मैप्स को अपने साथ रखें। सोइल चैप्टर, क्लाइमेट चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो विदाउट मैप नहीं है। ज्योग्राफी कैन नॉट बी डन विदाउट मैप्स। ठीक है, तो चलिए, नोट करेक्टली। सबसे पहले तो देखो ये नोट ही है ना, ये जिंदगी बर्बाद करने के पीछे नोट का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो नोट है यानी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्या है, देख लेना उसे अच्छे से। ठीक है,
हॉट स्प्रिंग एंड स्टेट। देखो अब ये क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा फैक्ट वाला है, मतलब इफ यू नो यू नो। हिमाचल प्रदेश माणिकरण, ओडिशा तप्तपानी, महाराष्ट्र वज्रेश्वरी, राजस्थान उनाई। उनाई राजस्थान में थोड़ी है, गुजरात में है ना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछा है, डी हो जाएगा। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग्स आपको पता होने चाहिए, इसकी भी हमने शायद टेस्ट में लिस्ट दे रखी होगी। ठीक है, तो एक तरफ गीजर और स्टेट और पढ़ लेना उस लिस्ट को अच्छे से। फाइन, चलिए टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड लोकेशन, इनको मैच करना है आपस में। आप अपना समय लीजिए आराम से, प्लीज सॉल्व दिस फर्स्ट। देखो टॉपिक इज इजी, टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन की सेटिंग थोड़ी ऐसी हो जाती है कि हमें लगता है मतलब ना जो मुझे आता था उस हिसाब से ऑप्शन है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो वेल्ड, पुस्ताज और पैम्पल। देखो वेल्ड जो है ना, ये साउथ अफ्रीका में है। पुस्ताज हंगरी में है। पैम्पस अर्जेंटीना। ठीक है, अब देखिए वेल्ड ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, आया समझ। मतलब कई बार क्या होता है, आप वो सेटिंग मत देखो, आप सिर्फ इसको देख के अपना एक चार्ट बना लो कि मुझे क्या क्या याद है। जैसे आपके ललानोस, कंपोज वो होते हैं ना सभी, तो उसी फैशन में आपको ये भी याद होने चाहिए ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी अभी टेम्परेट है, ट्रॉपिकल भी आ सकते हैं अगले टेस्ट में आपके, है ना। तो ट्रॉपिकल टेम्परेट ये पढ़ के रखना अगेन। आंसर इसका 3 हो जाएगा, करेक्टली मैच यहाँ पे पूछा गया है। वेल्ड का साउथ अफ्रीका, ये दोनों बस इंटरचेंज किया, बस कहानी इतनी सी इसमें। ठीक है, चलिए रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, विच ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच्ड। अगेन आई वुड से मैपिंग से हमेशा, जैसे यहाँ पे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, यहाँ पे भारत पूजा या आपकी मतलब यहाँ पे जुआरी होगी गोवा में, श्रावती होगी कर्नाटका में। थोड़ा सा ना मैपिंग को देख देख के क्या चीजें अच्छे से याद हो जाती है, मतलब वो ना लाइक जस्ट दिमाग में फीड हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए जो कावेरी है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका से निकलती है। ठीक है, कर्नाटका, तो कावेरी का ब्रह्मगिरी होगा। कृष्णा महाबलेश्वर होगा, कृष्णा महाबलेश्वर। ठीक है, कावेरी ब्रह्मगिरी, तो ये दोनों क्या इंटरचेंज्ड है। अब इंटरचेंज्ड है, पहले वाला सोल हेमो से ही निकलती है वो, जैसे आपका ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहीं से तो निकलती है। ठीक है, तो अब ये 2-3 तो हो गए गलत, आंसर क्या हो जाएगा, बी। बट अब आपको अब ये एक आइडिया लग चुका है, तो इससे आपको आसपास की जितनी भी नदियां उनका ओरिजिन पॉइंट पता होना चाहिए। फाइन, क्वेश्चन है कि इंडियन जो ज्योग्राफिक फीचर्स होते हैं उसमें कयाल, कयाल का क्या मतलब होता है। अगेन 11th फंडामेंटल। देखिए कयाल्स क्या होते हैं ना, जो आपका केरल होता है, मतलब यहाँ पे बैक वाटर लगून बनते हैं। लगून एक टाइप की लेक होती है। ठीक है, उससे क्या बैक वाटर्स होते हैं, तो उससे जब ये निकलते हैं, ठीक है, जब ये लाइक नो ये यहाँ पे जो रिवर्स निकलती है, तो वो निकल निकल के यहाँ पे लेक सी बन जाती है। ठीक है, बैक वाटर वो ऐसे आके टच करते हैं सरफेस को बार बार, तो वो होता है आपका कयाल। मतलब ये बैक वाटर को ही कयाल्स बोला जाता है वहां पे रीजनल लैंग्वेज में। फाइन, अब हम चलते हैं। फर्टाइल स्पॉट होता है, देखो डेजर्ट की तो कहानी नहीं है, गया। पैचेस ऑफ ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, गलत। नेटवर्क होता है ब्रैकिश लगून्स का, लेक का लाइन पैरेलल। ठीक है, और इसको देख ले पैरेलल माउंटेन रेंजेस का, सी इज द करेक्ट आंसर। बैकवाटर लगून केरल, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है ये 120। देखिए पेपर बहुत मेहनत से बनाया गया है, एंड ऑल्सो आई ट्राइड की जो लाइक नो मेन हॉटस्पॉट्स हैं, क्वेश्चन के एरियाज है या जो टॉपिक्स है वो अच्छे से कवर हो जाए, मतलब उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ना आपको डिटेल्ड ऑप्शंस भी दिएगा, मतलब कैन यू सी द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको शॉर्ट भी बनाया जा सकता है, लगून, माउंटेन, दिस दैट, बट हमने इसको बहुत डिटेल में रखा है ताकि आपको पता लगे क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, इजंट इट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 122। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट अलोन। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो खाली मिलते हैं ईस्टर्न स्लोप्स,
में, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में। देखिए जो वेस्टर्न जो आपका ये लाइक नो ये घाट्स हैं, ठीक है, इसका ये जो वेस्टर्न स्लोप है ना, रेनफॉल इधर ज्यादा होती है, इधर कम होती है, अंदर की तरफ रह गया ना, इसलिए तो इधर ज्यादा होगी। अब इधर ज्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज्यादा इधर होंगे उधर होंगे, तो एक सिंपल लॉजिक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं ये ईस्टर्न स्लोप पे नहीं मिलते हैं, वेस्टर्न पे मिलते हैं। तो सेकंड तो गया। नेचुरल वेजिटेशन यानी बेसिकली फ्लोरा जो है वो आपका एक क्लाइमेट पे ही होता है। अच्छा ठीक है, मतलब टेम्परेचर अगर मैंने बहुत ही बढ़ा दिया, मान लो 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जिंदा रह जाएगा क्या वेजिटेशन? सैलिनिटी बढ़ा दी, हर कोई मैंग्रोव थोड़े होते जिसके न्यू मेटाफोर होते हैं ऊपर आ जाएंगे और जी लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे सारे ह्यूमन एक जैसे नहीं होते, सभी का टेम्पर बहुत हाई नहीं होता और सभी का बहुत शॉर्ट नहीं होता, कईयों को जल्दी गुस्सा आता है, कम आता है। तो थोड़ा लॉजिक होना चाहिए ना। तो ऐसे सोचो कि वेजिटेशन है, उसकी हर किसी की कंडीशन अपनी अलग अलग होती है। जैसे साइकस होता है, साइकस सुक्यूलेंट्स, ये हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। उनकी जो रूट्स का सिस्टम है वो इस वे में बनाया जाता है कि वो नीचे जाके अपना मॉइस्चर तो ले ही लेती है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं अपने फॉर एग्जाम्पल जो ऐसा, हाँ जैसे मनी प्लांट को ले लो आप, मनी प्लांट है, ये बिना पानी नहीं सर्वाइव कर सकता। मतलब मनी प्लांट जो वाइन है इसको पानी चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन बिना पानी चल जाएगा, नो। बट स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट ये चल सकते हैं इजीली, दे कैन सर्वाइव, नो। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गया। दूसरा गया, आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, दोनों ही गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन से रिफ्ट वैली से फ्लो करती है? रिफ्ट वैली मतलब एक टाइप की वैली बनी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा लाइक ना ट्रेंचेस होते हैं जैसे, ठीक है, तो वो वाला। तो वो नर्मदा यहाँ पे हो गई जैसे, तो यहाँ से कौन फ्लो करती है? जुआरी कहाँ पे, गोवा में, अभी बताया था मैंने आपको, जिसको मांडोवी भी बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरी नहीं होती है, नर्मदा और तापी, ठीक है। ये दोनों ही रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। और रिफ्ट वैली का क्या हो जाता है ना, क्योंकि ये प्लैंक का ये थोड़ा सा ऐसे स्लोपी है, तो स्लोपी होने की वजह से नदी की डायरेक्शन इस तरफ है और यहीं पे रिफ्ट वैली है, इसलिए ऐसा नहीं कि स्लोपी है तो रिफ्ट वैली है, नहीं, स्लोपी और रिफ्ट वैली दोनों ही एक ही डायरेक्शन में। जुआरी जो है वो गोवा में, और वो कोई रिफ्ट वैली से फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, सो विद दिस वी कम टू एन एंड। एंड नाउ अब आपको ये पता ही है कि जो सिद्धि टेस्ट सीरीज है, जो कि मैं लाइक नो आई एम द लीड ऑफ दैट, सो आई एम लीडिंग दिस टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर यू आर गेटिंग 10 टेस्ट इन टोटल, जिसमें से अभी 2 टेस्ट हो चुके हैं, एक हुआ था 10th को, एक हो चुका है 17th को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है पॉलिटिका। I would request you to write the test, ठीक है, because this is free of nature, like no, there is not a single penny involved in this. तो प्लीज आप ये टेस्ट सीरीज लिखियो, ये बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में प्रोवाइडेड द मेंटरशिप टू, ठीक है, प्रोवाइडेड विद मेंटरशिप एज वेल। तो इसमें 6 सेक्शनल, 2 सीसेट के और 2 FLT होंगे जीएस के, मतलब जो आपका GS1 का फर्स्ट पेपर होता है उसके 2 FLTs होंगे और 2 किसके होंगे, सीसेट के होंगे। तो प्लीज आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर हमारा जयपुर में है, तो आप वहाँ आके इन टेस्ट सीरीज को लिख सकते हैं। आपके पास एक पूरा लाइक नो हॉल रूम अवेलेबल है, आप कभी भी आए अपना टेस्ट लिख सकते हैं, आप मेंटर्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। आई एम हियर, आई एम अवेलेबल फॉर द डिस्कशंस टू। तो आप प्लीज आइए एंड विजिट आवर सेंटर, एंड दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और डिस्कशन इसलिए बायलैंग्वेज में रखा गया है बिकॉज लाइक नो जो बच्चे हिंदी वाले उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्हें लाइक नो इंक्लूसिव ट्रीटमेंट नहीं मिला है, ठीक है। तो डिस्कशन दोनों लैंग्वेज में होंगे, लाइक आप देख ही सकते हैं, चले हुए वो तो, ठीक है। टेस्ट भी दोनों लैंग्वेज में, टेस्ट तो है ही दोनों, लाइक नो सेपरेटली इंग्लिश एंड हिंदी का, ठीक है, फाइन। तो प्लीज ज्वाइन दिस एंड या विद दिस थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेइंग बाय। Okay, so take care and we'll see you in the next session. And अभी part 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, अब थर्ड पार्ट आएगा टेस्ट नंबर 1 का। जैसे ही टेस्ट 1 कंप्लीट हो जाए we'll move to टेस्ट नंबर 2। टेस्ट 3 आपका अब संडे को है, इसी संडे को, ठीक है। एंड या see you and yeah, I'm Juhi Goel signing off the session. Take care, have a great day and please subscribe our YouTube channel Exam Ministry and please keep on supporting our channel. So take care and we'll meet soon.